हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे होंगे। एंड गुड न्यूज़ तो आप लोगों को मिल ही गई होगी कि भाई इतने टाइम बाद कोई एग्ज़ाम अनाउंस हुई है जेल प्रहरी की आफ्टर IBPS। सो नॉर्मली स्ट्रक्चर सिलेबस की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत सिलेबस डिस्कस करूँगी, बट वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डीप में सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो माई सेल्फ ट्विंकल पुरसवानी, जो कि आपको पढ़ाने जाएगी इंग्लिश टॉपिक फॉर द जेल प्रहरी। इंग्लिश सब्जेक्ट सी अगर देखा जाए ना नॉर्मली तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जेल प्रहरी की बात की जाए तो काफ़ी ईजी प्रोसेसिंग है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। लाइक SSC लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है जिसमें हैवी क्वेश्चंस पूछे जाएं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कुछ अच्छे टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पिछले बार का पेपर अगर आपने देखा हो या नोटिस किया हो तो 10 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। 2-3 क्वेश्चंस तो 10 से रिलेटेड थे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं आपके आगे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आपने सुना भी होगा, दैट्स आर्टिकल। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो सिलेबस है पूरा वो कवर किया जाएगा विनर्स की ऐप पर फ्रॉम 10th of August। तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर रजिस्टर कर लीजिएगा, भूलना मत। ठीक है, अगर बात करते हैं इंग्लिश की तो ठीक है, इंग्लिश एक बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है। नो डाउट पहली बार में सभी को बहुत डर लगता है इस सब्जेक्ट से या बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि वाकई ये टॉपिक बहुत ईजी है। टॉपिक ईजी कब बन जाता है? जब हम उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट के साथ ही अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो जब हम लोग लाइन वाइज एक एक टॉपिक उठाएंगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि हाँ यार, इसमें से तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। हाँ, ये बहुत ईजी सा है। सो थोड़ा बहुत सिलेबस का मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। बाकी जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगी, विद क्वेश्चंस बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में पूछा क्या जा रहा है। हम सारी चीज़ें पढ़ लें बट हमें यही ना पता हो कि क्वेश्चन या पैटर्न आएगा कैसे या टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूं कि इंग्लिश का सिलेबस की, तो बहुत शॉर्ट में अभी बता रही हूं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दैट्स कॉल्ड आर्टिकल है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्टिकल ही होगा। एक शॉर्ट इंट्रो दूंगी मैं आपको आर्टिकल का कि क्या होता है, और इससे पिछली बार हर पेपर सेट में 2-2 क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं नाउन से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउन और प्रोनाउन से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर की तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टेंस से पूछे गए थे। करीबन 3 क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन या टेंस से पूछे गए थे। देन एडजेक्टिव आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है। एडवर्ब एडजेक्टिव से भी काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रिपोजिशन से ऑफकोर्स अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंजक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देन सिक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंस से भी क्वेश्चन आए थे। आपको जो है एक स्टोरी दे दी जाएगी और आपको सिक्वेंस बताना है उसका 1 2 3 4 करके। ठीक है, सिनो एंटो तो है ही, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर्यायवाची विलोम शब्द जो कि पूछे जाने, ये तो सब रटने वाला पार्ट हो जाएगा जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो वॉइस से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वॉइस के क्वेश्चंस भी हमें पता होने चाहिए। डिटरमाइनर्स हो गया, डिटरमाइनर्स से क्वेश्चन आए थे। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से फिक्स है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, नो डाउट। ठीक है, सिलेबस हम लोग जो है वो बहुत अच्छे से थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। बाकी आज जो मैं है आपको आर्टिकल टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रो मिल जाए कि हम लोग किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या किस हिसाब से या किस लेवल तक हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ यस ऑफकोर्स भूलिएगा मत कि हमारा जो है 10th of August से कोर्स स्टार्ट हो रहा है विनर्स
ऐप पर, तो वहाँ पे ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आर्टिकल की बात करें, आप सभी ने आर्टिकल बचपन से ही पढ़ा होगा, ठीक है, पर स्कूल टाइम में हम जो पढ़ते थे वो काफ़ी डिफरेंट था। हम लोग सिर्फ रट्टा तोता करते थे, ज़्यादा डीप में हम लोगों ने देखा नहीं। हमने ये नहीं देखा कि आर्टिकल में 3 शब्द तो आते हैं ए एंड द, बट उसका करेक्ट यूज़ क्या है। नॉर्मली हम लोग कहीं पर भी ए लगाते हैं, कहीं पर भी एन लगाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने ये सुना है कि जितनी भी यूनिक चीज़ें, जितनी भी अनोखी चीज़ें, उसके पहले क्या लगता है, द। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ तक क्लियर आउट हुआ हो, तो आज मैं जो है आर्टिकल टॉपिक से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। एंड सेकेंडरी, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे 2018 का, तो हर पेपर में 2 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि कम है, बट अगर 20 में से देखा जाए 2 क्वेश्चन आर्टिकल से आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है, एडवर्ब एडजेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो हम लोग क्रीमी टॉपिक्स उठाएंगे और उसे सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। अगर आर्टिकल की बात करें हम लोग, ठीक है, आर्टिकल की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि आर्टिकल कौन कौन से हैं, ए है, एन है, द है, बट नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितने प्रकार के आर्टिकल हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल आर देयर, तो आप क्या बोलोगे, 2 है या 3 है या 4 है। हम लोग क्या नॉर्मली सोचते हैं कि आर्टिकल भाई ए, एन और द है, इट मीन्स कितने होंगे, 3 प्रकार के होंगे, बट नो, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2। कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, कैसा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल। सेकंड होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। मैं आपको पूरा क्लियर आउट करूंगी कि क्या डेफिनेट, क्या इनडेफिनेट। आपने सुना ही होगा निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अब रटते भी नहीं है, नाम से ही देखते हैं निश्चित का मतलब क्या होता है और अनिश्चित का मतलब क्या होता है। निश्चित मतलब जो सर्टन हो, फिक्स हो, हमें पता हो जिसके बारे में, ठीक है, तो तभी हम उसे क्या बोलेंगे, निश्चित बोलेंगे। जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो हमारे लिए सर्टन नहीं है, हमारे लिए फिक्स नहीं है, तब तक वो हमारे लिए कैसा है, अनिश्चित है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो, किसी बच्चे को खेलते हुए देख रहे हो, तो मैंने बोला भाई, घर आके बोला कि मैंने एक बच्चे को रोड पर खेलते हुए देखा। रोड पर आपने एक बच्चे को खेलते हुआ देखा, तो आप क्या उस बच्चे को पर्सनली जानते हो क्या, नहीं जानते, ठीक है। आपने उसे पहली बार देखा, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो बच्चा आपके लिए निश्चित हुआ या अनिश्चित हुआ, ऑफ कोर्स वो बच्चा आपके लिए कैसा है, अनिश्चित है। पर लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ही आप उसे मिल लेते हो, उसका नाम पता चल जाता है, तो आप बोलोगे यार ये तो वही बच्चा है जिसे मैंने कल देखा था। ऐसे ही बोलेंगे आप कि ये तो वही बच्चा है जिसे मैंने कल देखा था। तो अब वो बच्चा आपके लिए निश्चित हुआ या अनिश्चित हुआ, ऑफ कोर्स अब वो बच्चा आपके लिए कैसा हो गया है, निश्चित हो गया है। कैसा हो गया है, निश्चित हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि भाई चीजें अनिश्चित है या निश्चित है। तो आपको जो है आर्टिकल का यूज जो है, अनिश्चित जो चीजें होती हैं, अब मैं बताऊंगी कि क्या होती हैं, ठीक है। अभी बस आप इतना याद रखिएगा कि आपके जो आर्टिकल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2, दैट इज डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। अगर चीजें अनिश्चित होती हैं तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगता है, ए या एन। क्या लगता है, ए या एन। अगर चीजें निश्चित होती हैं तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगता है, द, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जब तक अब ये चीजें मैं जो बोल रही हूँ वो क्या है, ठीक है। अब वो जो चीजें हैं वो पूरी हैं क्या, नाउन। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं नाउन, ठीक है। नाउन दैट इज व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। बट लिटरली इतना सा मतलब नहीं है, नाउन काफ़ी डीप है। हम लोग जब नाउन टॉपिक पे आएंगे तो मैं वहाँ आपको पूरे अच्छे से बताऊंगी कि भाई नाउन सिर्फ व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं है। व्यक्ति मतलब राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ठीक है। वस्तु हो गई टेबल, कुर्सी, फैन, चेयर, जी नहीं, ठीक
ठीक है। अगर मैंने जगह से बोल दिया तो इंदौर, भोपाल या फिर क्लासरूम, ये सब भी क्या है, जगह है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या होती हैं, नाउन होती है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी था दैट्स ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या मैंने हेट्रेट बोला, हैप्पीनेस बोला, तो ये सब भी क्या है, नाउन है। क्यों ऑनेस्टी जो है नाउन है? ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई स्थान नहीं है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो भी क्या होती है, नाउन होती है। क्या होती है, नाउन। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब यहाँ पे देखो नाउन के अंतर्गत और क्या क्या आ जाता है। कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं, नाउन। जैसे वुड, लकड़ी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो नाउन होते हैं। इसके बाद कुछ कलेक्टिव चीज़ें, जैसे टीम बोला मैंने, कमिटी बोला, तो ये टीम, कमिटी भी क्या है, नाउन है। हम नाउन टॉपिक में इसको अच्छे से देखेंगे, बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि भाई जो ये ए एन द होता है वो किसके पहले लगता है, नाउन के पहले। किसके पहले लगता है, नाउन के पहले। बट ये सब सेकेंडरी है, पर ये पहले देखना है कि ए और एन किसके पहले लगता है, जो कैसे होंगे, इनडेफिनेट होंगे, अनिश्चित होंगे, जिसके बारे में हमें पता नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? और द कैसा होगा, डेफिनेट होगा, निश्चित होगा, जिसके बारे में हमें पता होगा। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब यहाँ पे अगर नॉर्मली देखा जाए कि कैसे पता चलेगा यार कि अनिश्चित है, निश्चित है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट है, हमें उसके बारे में पता है, नहीं पता है, तो आपको एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा। इतना शॉर्ट सेंटेंस तो देंगे नहीं, सेंटेंस में क्लियरली मेंशन होगा या सेंस निकलेगा कि आपको उस व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या जगह के बारे में पता है या नहीं पता, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल बोला, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ तक अगर क्लियर हो तो मैं मिटा देती हूँ। अब एग्जाम्पल कैसे, जैसे लिखा हो कि देयर इज डैश गर्ल रोमिंग आउटसाइड, ठीक है। क्या लिखा है, देयर इज डैश गर्ल रोमिंग आउटसाइड। रोम का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, ऐसे ही, ठीक है। तो एक लड़की है जो कि भाई बाहर घूम रही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया। एंड द ऑप्शन विल बी सेम, क्या होंगे, ए एन द, या डी ऑप्शन अगर आ जाए नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर है? तो अगर लिखा है देयर इज डैश गर्ल रोमिंग आउटसाइड, देन नेक्स्ट लिखा है डैश गर्ल हु इज रोमिंग आउटसाइड is my childhood friend। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपके सामने रख रही हूं मैं। लिखा है डैश गर्ल हु इज रोमिंग आउटसाइड इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अब आपको दोनों सेंटेंस से थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों में हम बात किसकी कर रहे हैं, गर्ल की। किसकी कर रहे हैं, गर्ल की। अब गर्ल की बात तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जरूरी है क्या कि भाई नाउन सेम है तो आर्टिकल भी सेम होगा। अगर यहाँ ए आया तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ द आया तो यहाँ पर भी द आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको देखना है कि वहां पे गर्ल का यूज क्या हो रहा है, एज अ डेफिनेट हो रहा है या एज अ इनडेफिनेट हो रहा है। अब आप नॉर्मली पढ़िए और देखिए कि क्या समझ में आ रहा है। पहले वाले सेंटेंस में जो लड़की है वो हमारे लिए निश्चित है या अनिश्चित है, और सेकंड वाले सेंटेंस में लड़की हमारे लिए निश्चित है या अनिश्चित है। नॉर्मली सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है देयर इज डैश गर्ल रोमिंग आउटसाइड, कि भाई एक लड़की है जो बाहर घूम रही है। यहाँ इतने सेंटेंस में, ये सेंटेंस यहाँ से चालू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, इतने में आपको कहीं पर भी पता चल रहा है कि आप इस लड़की को जानते हो या आपके लिए डेफिनेट है, आपने इसको पहले कहीं देखा है। सिर्फ मैं इतने सेंटेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इस लड़की जो है वो मेरी बहन है, पड़ोसी है, कजिन है, कुछ भी है,
आप उसको नहीं जानते, बस आपको ये पता है कि कोई लड़की बाहर घूम रही है, तो ये लड़की अभी तक आपके लिए कैसी है? इनडेफिनेट है। कैसी है? इनडेफिनेट है। अगर इनडेफिनेट है तो हमारे दरवाजे किसके खुले हुए हैं? केवल ए और एन के। दरवाजे सिर्फ किसके खुले हुए हैं? ए और एन के। तो यहाँ से द और नो आर्टिकल तो ऑप्शन से हट जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ए और एन नॉर्मल, आपको भी थोड़ा बहुत वॉवेल कंसोनेंट पता ही होगा, दैट इज स्वर और व्यंजन के बारे में। अदरवाइज नहीं भी पता तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्वर व्यंजन के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं, दैट इज वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। तो अगर वॉवेल और कंसोनेंट की बात करें तो चालू किससे हो रहा है? गर्ल से, दैट इज ग, ठीक है। और ये ग क्या है? व्यंजन है, कंसोनेंट है, जिसके पहले क्या लगता है? ए। क्या लगता है? ए, ठीक है। वॉवेल के पहले क्या लगता है? एन। कंसोनेंट के पहले क्या लगता है? ए। तो क्या आ जाएगा? देयर इज अ गर्ल रोमिंग आउटसाइड, एक लड़की बाहर घूम रही है। क्लियर यहाँ तक? बढ़े आगे। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है डैश गर्ल हु इज रोमिंग आउटसाइड इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, कि जो डैश लड़की है जो बाहर घूम रही है, हु का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो। क्या हो जाएगा? जो। डैश लड़की जो बाहर घूम रही है वो मेरी क्या है? बचपन की दोस्त है। क्या है? बचपन की दोस्त। अब आप मुझे बताइएगा कि वो लड़की मेरे बचपन की दोस्त है तो क्या मैं उसे जानती नहीं होंगी? ऑफ कोर्स। तो वो लड़की मेरे लिए कैसी होगी? डेफिनेट होगी। कैसी होगी वो लड़की मेरे लिए? डेफिनेट। और अगर वो मेरे लिए डेफिनेट है तो दरवाजा किसका खुला हुआ है? द का। किसका खुला हुआ है? द का। आपको सेंटेंस में ही समझ में आ जाएगा कि जो पर्सन या प्लेस या जो थिंग की हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो लड़की बाहर घूम रही है वो कैसी है? मेरी बचपन की दोस्त है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? द। कुछ क्लियर है? तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि ए लगना है, एन लगना है या द लगना है। कब? जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो चीज़ डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, निश्चित है या अनिश्चित है। बढ़े आगे यहाँ तक। तो यहाँ तक होप सो आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अदरवाइज हम इसे ए एन को डीप में तो देखेंगे ही, द को भी डीप में देखेंगे, तो तब अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पे ही बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं कि यहाँ पे ए है, एन है, द है। तो सबसे पहले ए एन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको आज बता देती हूँ, दैट इज यूजेस ऑफ ए और एन। होप सो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि आर्टिकल है क्या। दैट इज आर्टिकल बहुत छोटे से शब्द हैं, पर अगर ये वाक्य में नहीं लगते हैं तो मीनिंग चेंज कर देते हैं। मीनिंग चेंज नहीं करते तो ये वाक्य का जो रूप है उसमें मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जब ए एन नहीं लगे, देयर इज पेन की जगह देयर इज अ पेन ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ ए की ज़रूरत है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ए और एन लगता है, ठीक है। ए और एन के क्या क्या यूजेस हैं। अब नॉर्मली बोला जाए कि ए और एन कहाँ लगता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको क्या लगेगा कि वॉवेल देख लो, कंसोनेंट देख लो। क्लियर? यही लगेगा? नहीं, वॉवेल कंसोनेंट से भी एक मेन चीज होती है इसके अंदर, और वो क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। ये नाउन एक बोल सकते हैं कि मैजिकल वर्ड है पूरे आर्टिकल टॉपिक में, ठीक है। अब क्यों मैजिकल है थोड़ा सा वेट करिएगा, आगे हम देखते हैं। बट आपको पहले वही चीज़ बताती हूँ, मैं आपको नोन से अननोन की तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है। नोन से अननोन की तरफ मतलब जो आपको पता है वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट जो आपको नहीं पता वो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, ठीक है। रटी रटाई चीज़ों से थोड़ा सा आगे देखेंगे हम। अब देखो ए और एन में आपको क्या पता है? आपको पता है वोवेल और कंसोनेंट, कि भाई स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। क्लियर? ये तो आपको पता ही है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। पहला जो रूल होगा वो क्या हो जाएगा? वोवेल और कंसोनेंट का, ठीक है। दैट इज स्वर और व्यंजन का। अब बात करें वोवेल की या कंसोनेंट की, तो वोवेल जो होते हैं सभी को पता है, बचपन से ही पता होगा कि 5 वोवेल है, दैट इज ए, ई, आई, ओ और यू। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं, दैट इज स्वर बोलते हैं।
कंसोनेंट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि भाई 26 लेटर होते हैं, 26 में से 5 हटा दिए तो बाकी के 21 क्या होंगे, कंसोनेंट होंगे। कंसोनेंट तो होंगे बट फुल्ली कंसोनेंट नहीं होंगे। यहाँ तक पहले बात करते हैं कि वॉवेल जो है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, कंसोनेंट इसके अलावा। बट एक और टर्म यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो आर्टिकल में यहाँ से कोई एरर आती नहीं है, सेकेंडरी वो भी कंसोनेंट के अंदर ही आते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्या, दैट इज सेमी वॉवेल। ठीक है, कैसे होते हैं वो, सेमी वॉवेल होते हैं। सेमी वॉवेल मतलब कैसे हो जाएंगे, अर्ध स्वर। अब अर्ध स्वर है मतलब आधे स्वर जिसे बोलें। अब अगर नॉर्मली पूछूं कि अर्ध स्वर या सेमी वॉवेल क्या है, तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि सेमी वॉवेल क्या होता है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन खत्म ही कहाँ हो जाती है, वॉवेल और कंसोनेंट पे, स्वर या व्यंजन पे। अब देखो अगर सेमी वॉवेल की बात करते हैं तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आधा वॉवेल है। जैसे अगर हम यहाँ स्वर से बात करते हैं तो हिंदी के स्वर कौन कौन से हो जाते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, अब अगर यहाँ औ पे खत्म हो रहे हैं तो अम और अह को हम स्वर की गिनती में ले सकते हैं क्या, कि अम और अह जो है वो स्वर हैं, नहीं ले सकते। हम इसे वॉवेल बोल सकते, कंसोनेंट बोल सकते हैं, व्यंजन बोल सकते हैं क्या, नहीं। मत क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो अ है, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो अ है, ये अ कैसा है, स्वर है, ये अ क्या है, स्वर है। और ये जो म की बिंदी लगी हुई है ये कैसा है, व्यंजन है, दैट इज कंसोनेंट है। क्लियर। अब यहाँ पे देखना, ये जो अ है वो क्या है, स्वर है, और ये जो ह की बिंदी है वो क्या है, व्यंजन है। कुछ क्लियर हो रहा है, इसमें दोनों ही चीजें हैं, स्वर भी है और व्यंजन भी है। इसीलिए अम और अह ना तो स्वर की गिनती में आता है, ना व्यंजन की, ना वॉवेल की, ना कंसोनेंट की। ठीक है, तो ये अम और अह जो है वो हमारे अर्ध स्वर के रूप में। अब ऐसे ही इंग्लिश में कुछ होते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या होते हैं, आप ही सोचिए कि क्या हो सकते हैं जो कि वॉवेल भी साउंड करें और कंसोनेंट भी साउंड करें। थोड़े से मैजिकल शब्द हैं, काफ़ी लोगों को वैसे अब पता हो गया होगा। ठीक है, अब क्या होंगे वो शब्द, लेटर्स 26 में से, तो वो दो मैजिकल जो लेटर्स हैं वो कौन से हैं, Y और W। कौन से हैं, Y और W। अब Y और W को सेमी वॉवेल की गिनती में क्यों रखा गया है, ठीक है, Y और W। अब ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। जैसे अगर हम Y या W से कोई भी शब्द उठाते हैं, पर पहले इसके पहले याद रखिएगा अ, आ, ई, उ, ए, औ, ओ, औ। ठीक है, इतने ही हमारे स्वर हैं। ठीक है, अब मैंने Y और W से उठाया, जैसे वर्ड ही ले लेते हैं, शब्द को क्या बोलते हैं हम, वर्ड। ठीक है, अब वर्ड का जब हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो आप देख रहे होगे इसका हिंदी क्या निकल रहा है, व। क्या निकल रहा है, व। अब अगर पूछा जाए कि ये व क्या है, स्वर है या व्यंजन है, तो व क्या हो जाएगा, व्यंजन। क्या हो जाएगा, व्यंजन। ऑफ कोर्स कंसोनेंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को कि ये जो W का प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, यहाँ पर क्या निकल रहा है, व, और व कैसा है, कंसोनेंट है। अगर कंसोनेंट है तो हम क्या लगाते हैं भाई, ए लगाते हैं। अब चलो वो तो बाद में देखते हैं। बट अगर एक शब्द में आपसे बोलूं वाव, ये वाव सुना होगा आपने, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वाव बोलते हैं तो आगे के W का जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, व, और लास्ट के जो W का निकल रहा है वो भी व निकल रहा है क्या, नहीं, वाओ, ओ, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ। तो यहाँ पे जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ओ। क्या निकल रहा है, ओ। कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। सी, अगर हम W का यूज आगे कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण क्या निकल रहा है, व निकल रहा है, जो कि कंसोनेंट है। अगर हम पीछे लगा रहे हैं तो हिंदी क्या निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, ओ, उच्चारण क्या निकल रहा है, ओ, जो कि क्या है, स्वर है, वॉवेल है। ठीक है, एक और शब्द ले लेते हैं हम लोग। आपने एक शब्द सुना होगा, ग्रो। ठीक है, ग्रो। अब ये ग्रो में जो W है वो आगे लगा है या पीछे लगा है, पीछे लगा है। अब आप एक बार बोल के देखिए, ग्रो, ग्रो, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओ। क्या आ रहा है, ओ। अब पूछा जाए कि भाई ये ओ क्या है, वॉवेल है या कंसोनेंट है, स्वर है या व्यंजन है, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, वॉवेल है, स्वर है। क्लियर है यहाँ पर। अगर मैंने बोला आपसे एक शब्द वर्थ, ठीक है, क्या बोला, वर्थ, कीमत,
तो वर्थ में आगे W आ रहा है जिसका हिंदी या उच्चारण क्या निकल रहा है, व, और ये व क्या है, व्यंजन है, कंसोनेंट है। कुछ क्लियर हुआ? तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं कि W एक ऐसा शब्द है जो आगे लगेगा तो कैसा साउंड देगा, कंसोनेंट का, और अगर पीछे लगेगा तो कैसा साउंड देगा, स्वर का, वोवेल का। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अर्धस्वर। क्या बोला जाता है, अर्धस्वर, दैट इज सेमी वोवेल। यहां तक क्लियर है? अब Y का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब Y का एग्जाम्पल देखने जाए तो आपने एक शब्द सुना होगा यूथ। ठीक है, यूथ आपने एक शब्द सुना होगा, चालू किससे हो रहा है, Y से। अब Y से चालू हो रहा है, अब आप इसका उच्चारण करके देखो, यूथ। क्या बोल रहा है, यूथ। चालू किससे हो रहा है, य से। किससे चालू हो रहा है, य से। अच्छा मुझे बताना, अब ए ई आई ओ यू में, अ आ इ ई उ में कहीं पर भी य आया था क्या, नहीं। अगर य इधर नहीं आया तो क्या होगा, वो कंसोनेंट होगा। मतलब ये कैसा है, कंसोनेंट साउंड दे रहा है, व्यंजन साउंड दे रहा है। क्लियर है, यूथ। पर अगर मैं आपसे एक शब्द बोलूं, क्या, हैप्पी। क्या बोलूं, हैप्पी। अब वाई कहाँ लगा हुआ है, पीछे। कहाँ लगा हुआ है, पीछे। अब ये य का साउंड दे रहा है क्या, नहीं। हैप्पी दैट इज लास्ट में क्या आ रहा है, ई। क्या आ रहा है, ई। अब ये ई जो है वो किसके अंतर्गत आता है, आप खुद ही सोचिए, ई किसके अंतर्गत आता है, स्वर के, दैट इज वोवेल के। मतलब ये यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, वोवेल का। कैसा काम कर रहा है, वोवेल का। कुछ क्लियर हुआ? यहाँ पे जो य था वो कैसा काम कर रहा था, कंसोनेंट का, और यहाँ पर ई कैसा काम कर रहा है, वोवेल का। तो सिंपल से इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि Y और W दो ऐसे लेटर्स हैं जो अगर आगे लगते हैं तो कंसोनेंट का काम करते हैं, व्यंजन का काम करते हैं, अगर पीछे लगते हैं तो वोवेल का काम करते हैं, दैट इज स्वर का काम करते हैं। दैट्स वाई ये कैसे हैं, सेमी वोवेल। कैसे कहलाते हैं, सेमी वोवेल। क्लियर? बढ़े आगे। अब ये तो बात थी भाई सेमी वोवेल की। तो सिंपल सी चीज जो आपको भी पता होगी, और वो क्या है कि अगर वोवेल है तो वोवेल के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन। वोवेल के पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, और कंसोनेंट के पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगाते हैं, ए। क्या लगाते हैं, ए। अब सेमी वोवेल की भी बात करें तो सेमी वोवेल की भी स्टार्टिंग किससे हो रही है, कंसोनेंट से। किससे स्टार्टिंग हो रही है, कंसोनेंट से ही हो रही है। तो कंसोनेंट से अगर स्टार्टिंग हो रही है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, ए। व्यंजन से ही स्टार्टिंग हो रही है तो नो डाउट इसके भी आगे क्या लग जाएगा, ए। तो सिंपल ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यूजेस ऑफ ए और एन में हम लोगों ने पहला नियम देखा वोवेल और कंसोनेंट का। और सेमी वोवेल भी आप लोग याद रखिएगा कि भाई आपको हमेशा एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट करिएगा, आपको हमेशा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, उच्चारण पर ध्यान देना है। आपको ये 5 लेटर नहीं देखने कि भाई ए से या ई से या आई से चालू हो रहा है तो हमें एन लगाना ही है, नहीं। आपको हमेशा किस पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पर, दैट इज उच्चारण पर। क्लियर है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शब्द होते हैं उसका लेटर कुछ होता है, उसका साउंड कुछ और निकलता है। क्लियर है? जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होंगी। ठीक है, अब क्या है एक बार आप देखिएगा, आप खुद ही बताइएगा कि आंसर क्या होगा। जैसे लिखा हो कि डैश अम्ब्रेला, ठीक है, और डैश यूनिवर्सिटी। लिखा है डैश अम्ब्रेला और डैश यूनिवर्सिटी। ऐसे ही लिखा है डैश ऑनेस्ट। ठीक है, आगे का मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, सिंपल से आपको भी सिर्फ शब्द पकड़ना है, साउंड पकड़ना बता रही हूँ। ठीक है, और डैश हम्बल, डैश ऑनेस्ट, डैश हम्बल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चालू किससे हो रहा है, यू से। अब आप देखोगे कि भाई यू से चालू हो रहा है और यू किसके अंतर्गत आता है, स्वर के, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो आप फटाक से दोनों में आंसर क्या लगा दोगे, दोनों में आंसर क्या लगा दोगे, एन। ठीक है, अब आप देखो कि इन दोनों की स्टार्टिंग किससे हो रही है, एच से। किससे हो रही है, एच से। अब ए ई आई ओ यू में एच तो आता नहीं है, मतलब ये क्या है, कंसोनेंट है। कंसोनेंट है तो दोनों के आगे आप फटाक से क्या लगा दोगे, ए। क्या लगा दोगे, ए। बट क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम लोगों ने लेटर्स देखे हैं, हमें लेटर नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है। क्या देखना है,
प्रोनाउंसिएशन दैट इज उच्चारण चेक करना है आपको। अब उच्चारण जब आप चेक करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अम्ब्रेला, देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल से एक बार सुनिएगा। क्या होता है जब भी आप उच्चारण चेक करने जाओ ना, तो जो पहला लेटर है उसकी हिंदी करके देख लो, सिंपल सो है। जो पहला लेटर है उसकी क्या करके देख लो, हिंदी। अब हिंदी आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई इसका उच्चारण क्या होगा, अम्ब्रेला। मतलब जब हिंदी में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखने जाएंगे, ऐसे अ से ही लिखने जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हो गया। अब ये जो अ है वो हमें पता है कि क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, एन। क्या लग जाएगा, एन। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो हमारा सही है। अब यूनिवर्सिटी चेक करने गए। अब यूनिवर्सिटी को जब आप हिंदी में लिखने जाओगे तो अ से लिखोगे क्या, नहीं, किससे लिखोगे, य से। किससे लिखोगे, य से। अब जब आप य से लिखने गए तो हमें पता है कि य जो है वो क्या है, यह जो है वो क्या है, स्वर के अंतर्गत तो नहीं आता। अभी स्वर नहीं है तो क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन के पहले एन नहीं लगता, क्या लगता है, ए। क्या लगता है, ए। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करने गए ऑनेस्ट की। अब देखो कई लोग इसे हॉनेस्ट भी पढ़ सकते हैं, बट हमें पता है कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट। क्या बोला जाता है, ऑनेस्ट, दैट इज ईमानदार। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है इसकी, ह से नहीं हो रही, किससे हो रही है, ओ से हो रही है। किससे हो रही है, ओ से। और ओ क्या है, स्वर है या व्यंजन है, स्वर है। तो ए नहीं आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है। बट अगर हम बात करें हम्बल की, ठीक है, हम्बल, विनम्र, ठीक है, तो हम्बल की जब स्टार्टिंग करेंगे तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, ह से। कैसे लिखेंगे, ह से। अब ह से लिखने जाएंगे तो हमें पता है कि ह क्या है, स्वर है या व्यंजन है, ऑफ कोर्स व्यंजन है, कंसोनेंट है। तो उसके पहले क्या आ जाएगा, ए। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि भाई स्वर है या व्यंजन है। अगर स्वर है तो एन, अगर व्यंजन है तो ए। बट डिपेंड किस पर करता है, उच्चारण पर, प्रोनाउंसिएशन पर। क्लियर है। आपको हमेशा किस चीज़ का ध्यान देना है, उच्चारण का। यहाँ तक चीज़ें सॉर्ट आउट हैं। अब इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये चेक करना है कि नाउन कैसा है, आपको ये चेक करना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसके अंदर बहुत सारी अपार चीज़ें हैं। ठीक है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आर्टिकल से 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे ही जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो चीज़ें होती हैं, ए एन जो आपको नॉर्मली पता है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि ए एन का यूज़ किस नाउन के पहले होता है। ठीक है। मैंने आपको पहला रूल क्या बताया कि ए और एन आपको ध्यान रखना है कि किसके पहले लगेंगे, जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, जो कि स्वर और व्यंजन को चेक करना है, बट चेक क्या करना है आपको, उच्चारण। इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम लोग इसे डिटेल में इस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज बस मेरा मोटिव ये था कि आपको एक बार टॉपिक्स का पता चल जाए, सेकेंडरी, कि आपको कोई एक टॉपिक उठाकर मैं ये समझा दूं कि आपको कितना पता है और मुझे क्या बताना है। ठीक है। या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो होप सो आप लोग को इतना समझ में आया हो स्वर और व्यंजन का। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, ठीक है, दैट इज नाउन के बारे में, कि अगर ए एन या द की बात की जाए, अभी हम ए और एन की बात करते हैं, तो ए और एन जो लगते हैं वो किसके पहले लगते हैं, नाउन के पहले। किसके पहले लगते हैं, नाउन के पहले। बट नाउन भी भाई कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे प्रकार, इट मीन्स उसके आगे आता है सिंगुलर नाउन। ठीक है। सिंगुलर नाउन मतलब जो एक हो, एक वचन। अब मैंने नाउन आपको बता दिया है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसके अलावा अवस्था भी होती है, एक्शन भी होता है। ठीक है। कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया को भी नाउन कहा जाता है। वो हम लोग नाउन टॉपिक जब डीप में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। सिंगुलर के बाद अगर हम आते हैं तो प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान से सुनिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। और लास्ट अगर हम देखते हैं तो होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। नाउन को जो है 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज सिंगुलर,
प्लूरल, सिंगुलर, काउंटेबल, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब ये जो ए और एन का यूज होता है, यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली आपको पता होगा कि सिंगुलर नाउन क्या है ना। सिंगुलर है मतलब एक होंगे। कैसे होंगे? सिंगुलर है मतलब एक होंगे। जैसे ये पेन, कितना पेन है? एक पेन है, तो पेन कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर। ठीक है, पेन कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर। अगर मैंने बोला मोबाइल, तो मोबाइल कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर। अगर मैंने बोला बॉय, तो बॉय कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर, क्योंकि क्या बोला? एक है। ठीक है, बॉय है मतलब कितना? एक। गर्ल है मतलब कितनी है? एक। अब मैंने बोला प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से अधिक, तो पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन्स। तो पेन्स कैसा नाउन है? प्लूरल। अगर मैंने बोला मोबाइल्स, तो मोबाइल्स कैसा नाउन है? प्लूरल। अगर मैंने बोला बॉयज, तो बॉयज कैसा नाउन है? प्लूरल। गर्ल का गर्ल्स। पर याद रखना हमेशा एस नहीं लगता है, कई बार लेटर चेंज हो जाते हैं। जैसे एम ए एन मैन, एम ए एन मैन मतलब एक आदमी, पर अगर उसका प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाता है? एम ई एन। ऐसे विमेन का विमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन। ये चीज आपको ध्यान देनी है, हर बार जो है एस नहीं लगता है, कई बार लेटर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बढ़े आगे। थर्ड आती है प्रोसेस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आपको दिख रहा होगा ऐसी संज्ञा जो कि सिंगुलर भी और काउंटेबल, मतलब इसके अंदर दो फीचर्स होने चाहिए, वो सिंगुलर भी होनी चाहिए और काउंटेबल भी होनी चाहिए। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, क्लियर कट, जिसे हम गिन सकते हैं। तो नॉर्मली इसके भी एग्जाम्पल वही ले लें, पेन। तो भाई ये जो पेन है वो सिंगल है, सिंगुलर है, एक ही है, और मैं पेन को गिन सकती हूँ या नहीं गिन सकती? ऑफ कोर्स गिन सकती हूँ। तो पेन कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला बॉय, तो बॉय भी कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैंने बोला फैन, तो फैन भी कैसा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैंने बोला चेयर, तो चेयर भी कैसी नाउन होगी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? नाउन। ठीक है, सब क्या होती हैं? नाउन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जो कि प्लूरल भी हो और काउंटेबल भी हो, वही दो फीचर्स चाहिए, लेकिन यहाँ प्लूरल होना चाहिए। तो सेम पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स, क्योंकि पेन्स बोला तो वो कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। और पेन को हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते? ऑफ कोर्स गिन सकते हैं। अगर मैंने बोला चेयर्स, तो चेयर्स कैसा नाउन हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि चेयर को हम गिन भी सकते हैं, और चेयर्स बोला है दैट इज वो कैसी हो गई? प्लूरल। और लास्ट बचता है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों को यहाँ पे ये नहीं पता होगा कि भाई अनकाउंटेबल है भी क्या हकीकत में। ठीक है, जैसे अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो आप अनकाउंटेबल में एग्जाम्पल क्या दोगे? वाटर, ठीक है, पानी, एयर, हवा, ऐसे दोगे। नमक, तेल, घी, शक्कर, दूध इत्यादि, ये सब जो घर की सामग्री होती है, ठीक है, तो वो आप बोलोगे कि सारी अनकाउंटेबल है। ऑयल कैसा है? अनकाउंटेबल है। तो ये तो हमें पता ही है कि भाई ऑयल कैसा है? अनकाउंटेबल है। शुगर कैसी है? अनकाउंटेबल है। वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मनी, पैसा, तो मनी क्या होगा? काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? ठीक है, अगर पूछा जाए मनी कैसा नाउन होगा? काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं या अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते? फिर हम लोग ऐसे मन में विचार करेंगे यार मनी तो या पैसा तो जितना भी हो हम तो गिन लेंगे, है ना, तो उसे अनकाउंटेबल कैटेगरी में क्यों रखा जाए? अगर मैं आपसे बोलूं ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी आपने सुना होगा, आभूषण, तो ये आभूषण क्या होगा? काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल हो? तो आप ये सोचोगे यार आभूषण तो हम गिन सकते हैं, ठीक है, ये तो काउंटेबल होना चाहिए, बट नहीं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप कैसे कैटेगराइज करोगे कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। सी, मनी, ज्वेलरी और भी जैसे शब्द बोले जाए, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सब कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि जैसे आपको पता है कि ऑयल अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, कैसे पता है आपको? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये चीजें अनकाउंटेबल है? अब देखना, जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन है तो मैं इसे कैसे मान सकती हूँ कि ये चीज काउंटेबल है, ये पेन काउंटेबल है? कब? जब मैं बोल रही हूँ कि ये कितना पेन है? एक पेन है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको ये शो करूँ तो मैं यही बोलूंगी कि ये कितने पेन है? 2 पेन है, मतलब पेन काउंटेबल है, तो मैं उसे किससे शो कर रही हूँ? नंबर से। किससे शो कर रही हूँ?
नंबर से, संख्या से, ठीक है। तो जो चीजें हम नंबर से या संख्या से शो करते हैं वो चीजें कैसी होती हैं, काउंटेबल होती हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे लड़के बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं, तो मैंने बोला भाई बॉयज काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑफकोर्स वो काउंटेबल है, क्योंकि अगर मान लो लड़के बैठे हैं तो मैं यही बोलूंगी 1 2 3 4 5 6, या स्टूडेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि भाई 10 बच्चे बैठे हैं, 15 बच्चे बैठे हैं, 25 बच्चे बैठे हैं। ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि 1 दर्जन बच्चे बैठे हैं, 1 लीटर बच्चे बैठे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बच्चों को, बॉयज को, पेन को, चेयर को किस में नाप रहे हैं, नंबर में। किस में देख रहे हैं, नंबर में। पर वाटर को मैं बोल सकती हूँ कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, 5 पानी चाहिए, 10 पानी चाहिए, 15 पानी चाहिए, नहीं। दुकान पे जाके आपने बोला है कि भैया 6 ऑयल दे दो, 7 ऑयल दे दो, 8 ऑयल दे दो, नहीं। हम इसे किस में मापते हैं, लीटर में। किस में मापते हैं, लीटर। मतलब हम यहाँ नंबर नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको। जब हम नंबर बताते हैं तो वो चीजें काउंटेबल होती हैं, जब हम क्वांटिटी बताते हैं तो वो चीजें कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। इसीलिए जब भी मनी की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि मुझे 10 मनी की, 20 मनी की, 25 मनी की ज़रूरत है। हम उसके अंदर 10 रुपये, 20 रुपये संख्या बताते हैं, वो अलग बात है, पर मनी जो है वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल। आप ज्वेलरी की शॉप पे जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि दहेज में ज्वेलरी देनी है तो 100 ज्वेलरी दे दो, 150 ज्वेलरी दे दो। आप ये ज्वेलरी के अंदर जाके बोलोगे कि रिंग चाहिए, चेन चाहिए, पायल चाहिए, व्हाटएवर चाहिए। कुछ समझ में आया। तो इसीलिए ज्वेलरी भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। इसीलिए इंफॉर्मेशन भी कैसा नाउन है, नॉलेज, ज्ञान भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, स्टार, ठीक है, स्टार कैसा नाउन होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। स्टार कैसा नाउन होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब आप सोचोगे यार इतने सारे तारे हैं, हम कैसे गिन सकते हैं, स्टार तो अनकाउंटेबल होना चाहिए। क्लियर है। हम यही सोचेंगे कि स्टार तो बहुत सारे हैं तो हम उसे गिन ही नहीं सकते, तो उसे किस श्रेणी में डालेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल में। बट सेम लॉजिक जो मैंने आपको बताया है कि जिसको आप 1 2 3 4 से बोल सकते हो वो चीज़ें कैसी होती है, काउंटेबल। ध्यान से सुनिएगा, जिसे भी आप 1 2 3 4 से बोल सकते हो वो चीज़ें कैसी होती है, काउंटेबल। जिसे भी आप मात्रा में बोलते हो, लीटर में, डजन में, किलोग्राम में, ग्राम में, वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यही सेम लॉजिक लगाओ स्टार में, ठीक है। अब स्टार को हम लोगों ने देखा तो हम यही बोलेंगे 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 20 तारे, 50 तारे, 100 तारे, यही बोलेंगे। कि हम ऐसे बोलते हैं 1 लीटर तारे दिख रहे हैं, 100 लीटर तारे दिख रहे हैं, 1 किलो तारे दिख रहे हैं, ऐसा तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब हम नंबर में शो करते हैं, ना कि क्वांटिटी में। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम इसे नंबर में शो कर रहे हैं तो स्टार कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं। अब मैंने आपको ये जो पूरी कहानी बताई वो क्यों बताई, इसके पीछे क्या रीज़न था। इसके पीछे ये रीज़न था कि ये 5 जो नाउन है, इन 5 के पहले ए और एन नहीं लगता। ए और एन केवल किसके पहले लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कुछ क्लियर हुआ। वॉवेल कंसोनेंट एक बार भले ही भूल जाओ, पर ये मत भूलना कि ए और एन किसके पहले लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, और अपवाद तो फिर सभी में होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आ गया कि डैश कार, डैश कार्स और डैश मनी, ठीक है, ऐसे 3 एग्जाम्पल आ गए और आपको फिल करना है ए एन। ठीक है, क्या फिल करना है आपको, ए और एन। तो यहाँ पे देखो कार, ठीक है। अब कार की बात करते हैं तो कार बोला है, दैट इज सिंगुलर है, और कार को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, ऑफ कोर्स गिन सकते हैं। तो ये कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर बात करें कार्स की तो कार्स कैसा नाउन हो जाएगा, एस लग गया मतलब प्लूरल हो गया, पर कार को तो हम गिन सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अभी मैंने बताया था कि मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है। अब आपको ए और एन फिल करना है, तो आप चेक करिए कि कार, दैट इज ए और एन केवल किसके पहले लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब इसके और इसके पहले तो लगना ही नहीं है, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ना ए आएगा ना एन आएगा। क्लियर है यहाँ तक।
अब बात करते हैं कार की, तो कार की स्टार्टिंग किससे हो रही है? क से। उच्चारण कैसे चालू हो रहा है? क से। और ये क स्वर है या व्यंजन है? क स्वर है या व्यंजन है? तो अ आ ई में तो आ नहीं रहा है, ए ई आई ओ यू में तो आ नहीं रहा है, मतलब ये क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले क्या लगता है? एन। क्या लगता है? ओ सॉरी, व्यंजन के पहले क्या लगता है? ए। तो क्या बोलेंगे? अकार। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक कार है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। क्लियर हुआ? सिंपल सा मोटिव। अगर एट लास्ट हम इस टॉपिक को करते हैं, वैसे तो ये टॉपिक अभी बहुत बचा हुआ है, बट मैंने आज सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया है। तो सिंपल सी चीज़ें जो आपको पता थी कि स्वर और व्यंजन, तो वो तो मैंने आपको बता ही दी। मैंने कहा था मैं आपको नोन से अननोन की तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है? तो ये आपको पता थी, बट आपको जो मेन चीज़ें एक और याद रखनी है, वो क्या रखनी है कि ए और एन का यूज़ केवल किसके पहले होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है? सेकेंडरी, आपको हमेशा उच्चारण का भी ध्यान रखना है, ठीक है? सो आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी डीप है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ही। और इसी के साथ एक बार मैं और वापस से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि 10 अगस्त से हमारी क्लासेस चालू हो रही हैं जेल प्रहरी के लिए ऑन विनर्स ऐप, ठीक है? तो वो डाउनलोड करना मत भूलिएगा एंड वहाँ पे रजिस्टर करना भी मत भूलिएगा। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं 10 अगस्त पे, ठीक है?